अगर आपके लिए डोनट बनाना मुश्किल काम है तो आज की ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आप फॉलो करें और परफेक्ट किस्म के डोनट आप घर पे तैयार कर सकेंगे। बस रेसिपी को आपने प्रॉपर फॉलो करना है और आपके डोनट बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं डोनट की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो डोनट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले पिसी हुई चीनी यानी शुगर की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने जो आम नॉर्मल हमने घर में यूज़ करते हैं शुगर, वो शुगर ले ली है। और ये मैं थोड़ी ज़्यादा पीस रही हूँ इसलिए कि बाज़ टाइम में कोई ना कोई रेसिपी बनाती हूँ, लाइट नहीं होती तो मुझे फिर ये पाउडर शुगर ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आगे चल के आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ गया है मैदा, और मैदा यहाँ पे मैंने 3 कप लिया है। ऑरेंज बाउल में 2 कप मैदा मैंने डाल दिया है, और ये तीसरा कप जो है ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कौन से कप से जो मैदा है वो मेजर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 कप मैदा है। 2 कप मैंने पहले बाउल के अंदर डाल दिया था, और 1 कप ये मैंने अभी आपके सामने डाला है। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ईस्ट आ जाती है। उसके बाद 1 अदद अंडा है, आधा कप दूध है जिसको मैंने तेज़ गरम कर लिया, यानी हॉट मिल्क है ये। दूध आपने तेज़ गरम ही लेना है। फिर यहाँ पे हाफ कप ऑयल है, 1/3 कप मेरे पास सूखा दूध यानी नीडो है, आधा कप मेरे पास पिसी हुई शुगर यानी चीनी है, और पिंच ऑफ सॉल्ट यानी मैंने हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हमारी डोनट की बेस है वो बना लूँगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो मैदा है वो ले लिया है। मैदा मैंने एक दफ़ा छान लिया था, आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी मैदा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर मैदे को छान लें, उसके अंदर कोई गुठली वगैरह वो निकाल लें तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, जिसमें शुगर थी और नीडो दूध जो ड्राई मिल्क है वो मैंने ले लिया है। और फिर यहाँ पे साथ में ही मैंने नमक डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इनको किसी भी चम्मच, स्पैचुला, किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी, मैदा और ड्राई मिल्क पाउडर और साथ में नमक जो है वो अच्छे तरीके से हमारे मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे जो हम जिस चीज़ के साथ इस आटे को गूंदेंगे यानी डोनट की बेस बनाएंगे वो। तो यहाँ पे ये ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी हैं इनको मैंने साइड पे रख लिया है, और यहाँ पे 1 अदद बॉल मैंने ले लिया है, और उसके अंदर मैंने हॉट मिल्क यानी जो गर्म दूध था वो डाल दिया है। दूध आपने यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ कि तेज़ गर्म ही लीजिएगा, क्योंकि हमने ईस्ट डालनी है, और ईस्ट इसमें राइस तब ही होगी जब दूध जो है वो गर्म होगा। मैंने सबसे पहले दूध डाला है, इसके बाद इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने के साथ ही मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया है। 1 अदद अंडा डाला है, और फिर अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए, यानी दूध, ऑयल और अंडा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दूध के साथ मिक्स होके तो हमारे पास ये मिक्सचर कुछ इस तरह का रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमने 1 पैकेट जो ईस्ट हम यूज़ कर रहे थे, 3 कप मैदे के अंदर 1 पैकेट ईस्ट की यूज़ होगी। और साथ में आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने 4 कप मैदा लिया है तो भी उसके अंदर 1 पैकेट ईस्ट ही इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो फिर आपने इसकी हाफ क्वांटिटी यानी आधा पैकेट जो है ईस्ट का वो आपने इस बैटर के अंदर यूज़ करना है, और बाकी चीज़ों की भी क्वांटिटी फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मैंने ईस्ट डाली है, उसको मिक्स की है, उसमें जितने भी लम्स थे उनको मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए तोड़ लिया है। और फिर जो ईस्ट का बैटर है कुछ इस तरह का हमारे पास रेडी हो गया। अब हमने इसको राइस होने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट। अगर तो गर्मियां हैं तो 10 से 12 मिनट में ये राइस हो जाएगा, और अगर सर्दियां हैं तो फिर 15 से 20 मिनट इसको राइस होने के लिए चाहिए होंगे।
तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। तकरीबन 15 मिनट मेरे लगे थे, क्योंकि मौसम जो है वो ना तो ज़्यादा सर्द है और ना ज़्यादा गर्म है, तो मेरे यहाँ पे 15 मिनट लगे थे। और ईस्ट जो थी वो अच्छे से राइस हो चुकी थी। ये मैं आपको ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ कि राइस होने की निशानी ये है कि ईस्ट के ऊपर ऐसे बबल्स बन जाएंगे। तो आपने ये बबल्स देख के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये ईस्ट राइस होने की निशानी है। और कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, जो पिज़्ज़ा डो बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो या डोनट्स बना रहे हैं, तो उसकी निशानी यही है कि ईस्ट जो है वो अच्छे से राइस हो जाएगी। अब हमने ये जो बैटर हमने ईस्ट वाला राइस हुआ है, इसके साथ हमने मैदे को गूंदना है, यानी डोनट की जो बेस है वो बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अगेन जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला बॉल ले लिया है, उसको फिर से मैंने मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद ये देखें ईस्ट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह की रेडी हुई है। तो ईस्ट को भी हमने अच्छे से मिक्स करना है पहले, ताकि जो दूध, ऑयल, अंडा और ईस्ट का मिक्सचर है वो यकजान हो जाए। और फिर उससे हमने डो गूंद लेनी है। यहाँ पे डो गूंदने के लिए आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं शुरू में जो चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर जब मुझे लगेगा मैं इसको हाथ से गूंदूँ तो फिर मैं हाथ का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बैटर डाला है ईस्ट वाला, और उसको मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स किया है, ताकि हमारा जो मैदा और बाकी जो चीज़ें इसमें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने अगेन थोड़ा सा बैटर डाला है और उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने थोड़ा थोड़ा करके जो हमारा ईस्ट वाला बैटर है वो डालना है, और हमने मैदे को गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट सी हमने डो बना लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने ईस्ट वाला बैटर डालती गई हूँ, इसको मैं साथ मिक्स करती गई हूँ। और अब यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि मैं चम्मच से इसको हैंडल नहीं कर सकूँगी, तो मैं यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच को मैंने साइड पे कर दिया है और फिर हाथ से मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास डो है इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया। तो आपने अच्छे से इसको मसल के पूरे बॉल के अंदर इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का रेडी हुआ है। अब हमने इसको आटे की तरह एक हाथ से गूंद लेना है। तो यहाँ पे गूंदने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो डोनट की बेस है उसकी लुक कुछ इस तरह की आ गई है, यानी ये सॉफ्ट सा नरम सा रेडी हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने बॉल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और उसके ऊपर ये मिक्सचर जो है ये रख देना है, और फिर इसके ऊपर भी हमने ऑयल जो है वो लगा देना है, ताकि हमारा जो ये बेस है डोनट की ये इस पे क्रैक्स ना पड़े। ये ज़बरदस्त किस्म की जब राइस हो तो ये रेडी हो और पेन के साथ जो हमारा बॉल है इसके साथ चिपके भी ना। तो यहाँ पे डो हमारी गुंद गई है। अब इसको यहाँ पे कोई एयर टाइट जार वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको जस्ट आपके सामने एक प्लेट मैंने इसके ऊपर रखी है, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर कोई भी वज़न हो वो आप रख दें, और अपनी जो बेस है डो वो आप डोनट की डो जो है उसको आप कवर करके छोड़ दें। तकरीबन यहाँ पे मेरे 35 मिनट लगे थे, और जो हमारी डोनट की बेस है वो राइस हुई थी। यहाँ पर मैंने कवर करके इसको छोड़ दिया था 35 मिनट के लिए, और फिर बाकी घर के काम करने के बाद यहाँ पे टाइम पूरा हो चुका था। 35 मिनट के बाद मैंने जब प्लेट उठाई है तो आप देख सकते हैं कितनी नरम सी मज़े की हमारी जो डोनट की बेस है वो रेडी हो चुकी है। अब मैंने हाथ से इसको मसल के मिक्स किया ताकि इससे जितनी भी एयर है वो निकल जाए। एयर निकलने के बाद फिर हमने एक बड़ा सा पेड़ा ले लेना है, और इसको हमने छुरी की मदद से कट करके इसके पीसेस बना लेने। पहले हमने इसको एक साइड से कट किया, फिर दूसरी साइड से कट करके हमने इसको देख लिया कि हमें कितने कितने डोनट बनाने, उस हिसाब से फिर जो है आटा वो आपने डिवाइड कर लेना है सारे पेड़ों के अंदर। मैं यहाँ पे आप चाहें तो एक बड़ा पेड़ा इसको बेल के डोनट कटर के साथ या ग्लास के साथ आप डोनट बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक करके जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ऐसे छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए थे, फिर उनसे मैंने डोनट तैयार किए थे। तो वो कैसे मैंने तैयार की थी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़े हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। ये मेरे पास
3 कप मैदा था और 3 कप मैदा से मैंने 14 डोनट जो थे वो बनाए थे। और 3 ये कोई चाय वाले या बड़े कप नहीं थे, ये तकरीबन 5 जो मेरे पास कप है, ये 5 कप मिला के 1 किलो मैदा बनता है। तो आप खुद सोचिए, ये जो मैदा है ये 1 किलो से कम था और आधा किलो थोड़ा सा ज़्यादा था, जिससे मैंने ये 14 डोनट बनाए थे। तो ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे इक्वल साइज़ में, और पेड़े में कुछ इस तरह से बना रही हूँ जैसे हम लोग रोटी का पेड़ा बनाते, बिल्कुल ही ऐसा आपने पेड़ा बनाना है। बस आपने ये ख्याल करना है कि जितना भी डो है, जैसी भी है, वो आपने एक जैसी लेनी है डो। इक्वल साइज़ के पेड़े रेडी होंगे तो आप ये इक्वल साइज़ के जो डोनट हैं वो तैयार होंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने सारे जितने भी हमारे पेड़े थे वो रेडी कर लिए थे, और आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये 14 जो डोनट के पेड़े हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने एक एक पेड़ा उठाना है, अभी के अभी आप ही, आपने इसको स्टे नहीं देना, बल्कि अभी के अभी एक एक पेड़ा आपने उठाना है और इसको डोनट बनाते जाना है। और डोनट किस तरह बनाना है ये मैं दिखाती हूँ आपको। और इसकी जो मोटाई है, जब डोनट आप बनाएंगे तो उसकी 1/2 इंच आपने मोटाई रखनी है, ना हाफ से कम हो ना हाफ से ज़्यादा हो। हाफ से ज़्यादा होगी तो कच्ची रह जाएगी, हाफ से कम होगी तो डोनट जो है वो अकड़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कटिंग बोर्ड जो होता है वो रख लिया है, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। मैदा डस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने जो हमारा डोनट का पेड़ा था वो रख लिया, उसको हाथ से मैंने हल्का सा दबाया। आप हाथ से प्रेस करके तो भी डोनट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेलन का यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैंने हमारा जो पेड़ा था उसके ऊपर बेलन हल्का सा मैंने प्रेस किया, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको डोनट शेप देनी थी, तो उसके लिए मेरे पास ये जो आम हम घर में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका एक कैप पड़ा हुआ था। आप डोनट कटर के कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत इजी वे में आपको डोनट बनाना सिखा रही। तो ये आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा बेलन मार के उसको प्रेस किया। फिर एक हमारे पास ढक्कन है बॉटल का, उसके मिड में से मैंने इसको घुमाया है, सर्कल बना लिया है, और ये हमारे पास डोनट की जो शेप है वो रेडी हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं उसकी मोटाई जो थी वो मैंने 1/2 इंच ही रखी है। 1/2 इंच से ये होगा कि बड़े ही सॉफ्ट और बड़े नरम से आपके जो डोनट है वो बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन एक पेड़ा मैंने लिया है, उसको मैंने हल्का सा बेला है। बेलने के बाद ये आप देख सकते हैं फिर से ये जो है हमारे पास डोनट की जो शेप है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे 1 बाय 1 सारे डोनट मैंने रेडी कर लिए थे। एक बड़ी सी ट्रे मैंने ली है, उसके नीचे थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट किया है, और फिर उसके ऊपर में जो डोनट्स थे वो सारे रखती गई हूँ। लास्ट में जो 3 मेरे पास डोनट बचे थे उनकी जगह उस ट्रे में नहीं थी, तो फिर वो मैंने प्लेट के अंदर रख के इनको छोड़ दिया था राइस होने के लिए। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। अगर ये स्टेप आपने मिस किया तो फिर आप डोनट जो है वो जल्दी फ्राई कर देंगे, फिर डोनट फूलेंगे नहीं, और आप सोचेंगे कि मैंने आपको रेसिपी सही नहीं बताई। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपने इसको आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट्स के लिए डोनट को छोड़ देना है, भूल जाना है कि आप डोनट बना रहे हैं। यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए मैंने डोनट्स को कवर करके छोड़ दिया था कच्चा ही। और फिर यहाँ पे मैं चॉकलेट डोनट के लिए बना रही थी, तो ये मेरे पास चॉकलेट बॉक्स, मैं ये वाली चॉकलेट्स अक्सर आपको बताती रहती हूँ कि केक के ऊपर भी मैं यही यूज़ करती हूँ, और बाकी भी जो चीज़ घर में मैं बनाऊँ तो मैं यही चॉकलेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में बहुत मज़े की होती है, और स्पेशली मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैं यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे बॉक्स खोलते ही आप देख सकते हैं बॉक्स की लुक कुछ इस तरह की है। अब इसके अंदर से एक बॉक्स के अंदर से हम चॉकलेट की जो बार है वो निकाल लेंगे, और ये चॉकलेट बार कुछ इस तरह की है। कैंची से मैंने कट की है इसका ऊपर का रैप, और अंदर से जो चॉकलेट की बार निकली है वो कुछ इस तरह की है। और यहाँ पे मैं हाफ से भी कम जो बार है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास 14 डोनट है, तो उस हिसाब से मैं जो चॉकलेट है वो यूज़ करूँगी। तो मैंने ये चॉकलेट जो है ये फ्रिज में नहीं रखी हुई थी, ये बाहर रखी हुई थी, और ये बहुत ही नरम थी, तो मैंने इसको छुरी के साथ ही कट कर लिया था। पहले मैंने सोचा कि ग्रेडर के साथ इसको ग्रेड कर लूँ, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट थी कि मैंने
बस इसके ऊपर छुरी चलाई है और ये कट होती गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आराम से, कितने सॉफ्ट से तरीके से मैं कटिंग करना बता रही हूँ। अगर आप फ्रिज में रखोगे चॉकलेट तो फिर वो सख्त हो जाएगी, उसको फिर मल्ड करना और पिघलाना ये बहुत मुश्किल काम होगा। तो यहाँ पे चॉकलेट आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया और ये कुछ इस तरह की है। अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून दूध है जो मैंने इस चॉकलेट के अंदर डाल दिया है और इसको फिर मैंने रख दिया था माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। 1 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद जब मैंने चॉकलेट और दूध निकाला है तो उसकी लुक कुछ इस तरह की है। बॉल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। अब मैंने गरम गरम ही इसको मिक्स करना, पहले मैंने कोशिश की है कि हाथ से मैं इसको पकड़ सकूं, लेकिन बॉल भी काफ़ी गर्म था, चॉकलेट जो अंदर थी वो भी काफ़ी गर्म थी। तो फिर मैंने ग्लव्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ करते ही मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मुबारक भी, कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी चॉकलेट जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे चॉकलेट आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है कि हम डोनट पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये अपनी जगह छोड़ेगी नहीं, एक जगह पे स्टे रहेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये आता है कि चॉकलेट हमने मल्ट तो कर लिए, लेकिन ये जब ठंडी होगी तो ये स्टिकी हो जाएगी, एक जगह जम जाएगी। तो इसको जमने से बचाने के लिए हमने इसके अंदर 1 कप हमारे पास मल्टी चॉकलेट थी तो आधा कप हमने इसके अंदर क्रीम डाली है, यानी 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर जो टेट्रा पैक मिल्क क्रीम है वो डाली है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसको मैंने क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। कितनी लिक्विडी सी और कितनी शाइनी सी हमारी जो चॉकलेट है वो बन के रेडी है। और आप खुद सोचे डोनट पे जब ये अप्लाई होगी तो कितने मज़े के डोनट बनेंगे। यहाँ पे हमारी जो चॉकलेट थी वो तो डन हो चुकी थी, उसको मैंने कर दिया साइड पे। अब बारी आती है हमारे डोनट्स को फ्राई करने की। तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो गए थे मुझे, तो मैंने अब इनको फ्राई करना था। और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर और इसको मैंने कर लिया है गरम। मीडियम फ्लेम आपने रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपने जो डोनट हैं वो फ्राई करने तो वो अंदर तक पक जाएंगे। यहाँ पे टाइम काफ़ी हो चुका था डोनट बनाते हुए, बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने कहा चलें साथ बर्गर भी बना देती हूँ। चिकन पैटीज़ मेरे पास पहले की बनी हुई फ्रीज़ की हुई थी, उनको मैंने फ्राई किया और बंस के अंदर रख के केचप और सॉसेस वगैरह डाल के मैंने बच्चों को बर्गर बना दिए। तो यहाँ पे ऑयल चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा मैंने डोनट का एक पीस डाला है जो हमने अब मिड से कट किया था वो, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि जितनी गरम हमें ऑयल की ज़रूरत है उतना हुआ है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ऑयल मैंने गरम किया है और ये कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा गरम हो चुका है। और जो डोनट है वो कितना ज़बरदस्त उसकी बेस बनी है, कितनी अच्छी उसकी डो बनी है, कितना फूल गया है। एक छोटा सा हमने टुकड़ा डाला है और ये देखें ये फूल के कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ऑयल हमें पता चल गया कि गरम है। अब हम कर लेते हैं डोनट्स को फ्राई। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने सारे डोनट्स डाले हैं और उनको मैंने फ्राई कर लिया है। आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, डोनट डालेंगे और डोनट जब तक ऊपर नहीं आते आपने इसके अंदर स्पून यूज़ नहीं करना। जैसे ही आप डोनट डालेंगे तो वो 5 से 7 सेकंड में ऊपर आ जाएगा और फिर आपने जिस तरह स्पून की मदद से मैं कर रही हूँ आपने ऐसे ही करना है। और दोनों साइडों से जो डोनट है इसको फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ही। मीडियम फ्लेम का मतलब है कि आपने इसको लो फ्लेम पे अगर फ्राई किया तो डोनट जो है वो सख्त हो जाएगा, और अगर आपने फुल फ्लेम पे इसको फ्राई किया तो डोनट जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में आपने डोनट फ्राई करने तो वो अंदर तक पक भी जाएगा और उस पर अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। तो कलर जो आपकी अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप रखना चाहें। अगर आप यहाँ पे 2 तरह के मैंने कलर दिए थे, मैंने लाइट गोल्डन भी दिया था और डार्क ब्राउन कलर भी डोनट्स को दिया था, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि जितना कलर आपको अपने डोनट्स पे चाहिए आप उस हिसाब से कलर जो है वो रख सकते हैं।
तो यहाँ पे अगेन मैंने डोनट्स जो है वो डाले हैं फ्राई होने के लिए, और ये देखें कितने ही माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मुबारक फ़ी हमारे जो डोनट वे फूल फूल के ऊपर आ रहे हैं, और ये इतने सॉफ्ट मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाले डोनट बने थे। तो रेसिपी आपने बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपकी कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो जहाँ रेसिपी में गड़बड़ होगी वहाँ पे ही आपकी जो डिश है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे डोनट्स मैंने फ्राई कर लिए थे। डोनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे डोनट के अंदर वाला जो पार्ट हमने कट करके निकाला था उसको मैंने फ्राई कर लिया था। उसको फ्राई करने के बाद इसको मैंने चॉकलेट में डिप कर लिया था, और इसको आप 1 बाइट चॉकलेट जो है वो भी कह सकते हैं। और बच्चों के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बना के उनको चॉकलेट लगा के देंगे तो बच्चे बड़े ही शौक़ से ये खाएंगे। तो यहाँ पे डोनट्स भी मैंने फ्राई कर लिए थे, ये 1 बाइट चॉकलेट हमने ये भी फ्राई कर लिए थे। और डोनट आप देख सकते हैं कितने ही माशाल्लाह माशाल्लाह सॉफ्ट, और इनकी लुक कितनी अच्छी है। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी चॉकलेट को जो है वो सर्व कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी, बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो चॉकलेट, तो ये मैंने फिर इनको चॉकलेट लगा ली थी। और ये देखें चॉकलेट लगाने का ये है कि जिस बॉल के अंदर मैंने चॉकलेट मर्ल की थी उसी के अंदर मैंने डोनट रखा, एक साइड से उसको हल्का सा मैंने प्रेस किया और चॉकलेट में डिप किया, और फिर साइड पे रखी हुई जाली के अंदर में रखती गई ताकि इससे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो जाली से नीचे ट्रे के अंदर गिर जाए और हमारे जो चॉकलेट डोनट पे है वो अच्छे से स्टे कर जाए। लेकिन आप देख सकते हैं चॉकलेट इतनी अच्छी मैंने मर्ल्ड की है कि वो ज़रा भी अपनी जगह से स्लिप नहीं हो रही, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम दायम है। और यहाँ पे 1 बाय 1 सारे जितने भी डोनट्स थे उनको मैंने चॉकलेट लगा ली थी, और ये आप देख सकते हैं अब हमारे चॉकलेट की जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। अब यहाँ पे हमने जो छोटी वाली चॉकलेट बॉल्स कह सकते हैं या 1 बाइट चॉकलेट कह सकते हैं, उनको भी मैंने चॉकलेट लगा ली थी। और इसके बाद यहाँ पे डोनट्स पे मैंने स्प्रिंकल्स जो थे वो डाल दिए थे, और कुछ को मैंने जैसे चॉकलेट लगी हुई थी एज़ इट इज़ ही मैंने रहने दिया है। तो यहाँ पे आधे जो डोनट थे उन पे मैंने स्प्रिंकल डाल दिए थे, और आधे जो डोनट थे वो मैंने एज़ इट इज़ रख दिए थे। तो यहाँ पे हमारे डोनट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको देते हैं फाइनल लुक, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे डोनट्स की फाइनल लुक कितने ही प्यारे लग रहे हैं, कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। चॉकलेट डोनट्स की ऐसी ज़बरदस्त और इतनी आसान रेसिपी है कि आप जब डोनट बनाएंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमने डोनट्स बनाने हैं, रेसिपी गड़बड़ ना हो जाए, डो ख़राब ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।